सोचे किसी को वोट नहीं देगा, अपना वोट अपना पास रखेंगे। वो गद्दी पर बैठेगा और हम लोग भीख मांगेंगे सड़क पर। बदलाव करिएगा है कि लाली वाले जितना सिलप है, लाली वाला पूरा एकदम सिलपा झपा जा, कॉलोनी वाली ना है, चुपता है घर। अगर बाल बच्चा अगर हम लोग घर में सोएंगे तो मर जाएगा बाल बच्चा गिर के। देखो बच्चा गिर गया, हाथ गोड़ टूट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी जौहर और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में है और आपको बताते चलते कि यहां जब हमने लोगों से मिला और कुछ बातचीत करने का प्रयास किया तो कई समस्याओं को इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो आइए सीधे वार्ड नंबर 23 के कुछ यहाँ पे हमारे माता जी लोग हैं, तो इन सभी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का इनको जो सबसे बड़ा समस्या क्या है और क्या क्या बहुत और भी कुछ समस्याएं हैं। तो सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? उषा देवी। उषा देवी। जैसे ये वार्ड नंबर 23 है, यहाँ का जो वार्ड पार्षद अभी है कौन है, उसका नाम क्या है? कमल। कमल? कमल सिंह। कमल सिंह। हाँ। तो आपको क्या उसका काम कैसा लगता है? कोई ठीक ना लगता है। कोई ठीक नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं। यहाँ जैसे आपका अगर देखे जिस प्रकार से आपका झोपड़ी उपड़ी घर बना हुआ है और कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? क्या वही लिए बनाएगा सर? ये नली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नली में मतलब इतना गंदगी सारा देख लीजिए। इस प्रकार से अगर नगर निगम क्षेत्र में हो तो सोचिए किस प्रकार से इंसान सुरक्षित रह सकता है। कहीं ना कहीं गंदगी से बीमारी भी फैलती है ना। तो नली के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसके लिए? हम लोग चाहते हैं यही कि ये जितना कीड़ा मकोड़ा जब लली वाली पानी नहीं पड़ता है तो कीड़ा मकोड़ा हम लोग नहीं है, हम लोग भी तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तब पानी नहीं पड़ता तब जितना कीड़ा मकोड़ा सब घर चल जाता है, अंदर घुस जाता है। तो हम लोग क्या वोट किस लिए देंगे? हम लोग आप लोग वोट किसको दिए थे पिछला बार? हम लोग दिए थे कमल साहब के दिए। तो कमल साहब नहीं ध्यान दे चेता दे, हाँ ना ध्यान दे रहे। इस बार क्या सोचे हैं कि कुछ बदलाव करिएगा? हाँ, बदलाव करिएगा है कि लाली वाले जितना सिलप है, लाली वाला पूरा एकदम सिलपा झपा जा, कॉलोनी वाली ना है, चुपता है घर। अगर बाल बच्चा अगर हम लोग घर में सोएंगे तो मर जाएगा बाल बच्चा गिर के। देखो बच्चा गिर गया, हाथ गोड़ टूट गया। तो बरसात में 2 बच्चा इसमें नली में बह गया था बच्चा। तो फिर उसको कैसे बचाया गया? बचा गया और एक आदमी देखा था, बोला। अच्छा, किसका बच्चा था? मेरा पोता था, हमारे को पोती था। अच्छा, आप ही लोग का पोता? हाँ, हमारे पोती। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार से यहाँ नली, एक बार दिखाइएगा इधर, नली का जो व्यवस्था है यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला है। तो इसी प्रकार का गिरिडीह में पहले पूर्व में घटना हो चुका है। आप लोग कुछ महीने पहले सुने होंगे कि गिरिडीह बड़ा चौक में एक बच्चा बह गया था और कहीं ना कहीं उस बच्चे की मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नगर निगम की लापरवाही आप देख सकते हैं। कम से कम जो नली है बरसात के समय अगर खुला रहता है तो उसमें कुछ से कुछ बहुत से बड़ा हादसा होने का चांस रहता है। जिस प्रकार से यहाँ पर माता जी ने बताया भी कि 2 बच्चा यहाँ पर बरसात के समय बह गया था, लेकिन लोगों की तत्परता ने उनकी जान बचाई। और आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ दीदी लोग से। और भी आप लोग का जैसे एक बड़ा समस्या बताया गया कि नली है ना, तो और भी समस्या। इधर आइए अब चाची, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर बाबू। ये वही बच्चा है जो पिछली बार बरसात में इसी नली में बह गया था। और आइए इस बच्चे से भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ बाबू। गणेश। क्या? गणेश। गणेश है। ये कब की बात है जब तुम नली में बहे थे? 2 हफ्ता हो गया। हाँ, 2 हफ्ता हो गया। नली में डूब गया। अच्छा, नली में डूब गया था। तो फिर कैसे निकाला गया तुमको? कौन निकाला? एक आदमी देखल के ही निकालल के। तो सोचिए जिस प्रकार से नली खुला हुआ है, कहीं ना कहीं जब बरसात आती है तो बड़ा से बड़ा हादसा होने का चांस रहता है। और ये वही बच्चा है जो इस नली में बहा था। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि गिरिडीह नगर निगम की आंखें खुल सकी और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनको समस्याएं हैं उस समस्याओं पे समाधान जल्द से जल्द हो सके। और भी आप लोग को कोई समस्या, जैसे एक नली आपने बताया, और भी कोई समस्या है आपको जो नगर निगम से हो जाना चाहिए? क्या नहीं चाहिए? हम लोग यहाँ कौन नाम को ध्यान देता है? हम लोग आप लोग का जो यहाँ ये है सोसाइटी,
यहाँ पे किसी को कॉलोनी मिला हुआ है? ना किसी को नहीं मिला, वो ध्यान है ना। पहले इंदिरा आवास के कॉलोनी दिया था, अब इंदिरा आवास के कॉलोनी कम से 25-30 बरस हो गया कॉलोनी के, वो ध्यान नहीं देता। हम लोग की पूरा टूट के गिर रहा है एकदम। तो इसीलिए बोले ना कि अगर गिर जाएगा वो बड़ा बड़ा चट्टान सुतल पड़ल में है, अगर गिर जाएगा तो कोई हादसा होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हादसा होने नहीं, का कोई चांस है। नहीं, कोई ना ध्यान देता। आप लोग अपना अभी जीवन यापन कैसे करते हैं, क्या काम करते सूप हैं? पंखा का बुनते हैं। अच्छा, इसी को खाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर सूप नहीं बिका तो भूखा रहते हैं हम लोग। नहीं वो बिक्री नहीं होता है, हम लोग क्या करके कोई बिजनेस न दे हम लोग के। अच्छा, सरकार के द्वारा कई महिलाएं ग्रुप समूह चलाया जाता है, उसके द्वारा आप लोग को लोन वगैरह कुछ मिला इस काम के लिए? नहीं मिला, कितना आदमी लिख के ले गया लेकिन दिया नहीं अब तक। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं ये लोग माइक्रो टाइप का जो बिजनेस आप लोग कह सकते हैं वो लोग करते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट में एमएसएमई लोन वगैरह भी मुहैया होता है। लेकिन जब हम इन लोगों से बात किए तो इन लोगों का साफ कहना है कि आज तक किसी भी प्रकार का हमें ये काम में सहायता के लिए लोन नहीं दिया गया है। और दूसरी बात है, अगर इनके घरों को आप लोग देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, और किसी तरह से आप ये लोग घर बना के जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को नगर निगम के द्वारा जो आवास होता है वो मुहैया जरूर कराया जाना चाहिए, क्योंकि किसी तरह से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ महिलाओं का कहना भी है कि इस सोसाइटी समाज में किसी महिलाओं को किसी के नाम से आज तक कोई भी मकान आवास नहीं मिला है, तो ये नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले चाची आप लोग बताइएगा, जैसे आप बोले कि जीवन यापन इससे करते हैं, तो कितना कमा लेते हैं महीना का इससे? महीना कते कमाते हैं, 2-4 को सूप बनाते हैं, पेट चलाते हैं। अच्छा, किसी तरह से खाने पीने का होता है, लेकिन जीवन में और भी तो कुछ जरूरत है, सिर्फ खाना पीना तो नहीं है ना। तो आप लोग उसके लिए क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या चाहते हैं? जैसे आप लोग नगर निगम से कुछ काम चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं? हम लोग काम झाड़ू बाड़ू चाहते हैं, अरे कॉलोनी नहीं चाहते हैं, और बच्चा बाल बच्चा पढ़े सिलिपा झपा दे रहे, हम लोग चाहते हैं। तो जब हम इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए तो कुल मिला के 2-3 चीजें जो समस्या इन लोगों की है वो हमारे सामने आई। सबसे पहली बात कि ये नली में काम हो जाना चाहिए बरसात से पहले, क्योंकि इस नली में यहाँ के ही 2 बच्चे कुछ समय पूर्व बह गए थे। दूसरी बात है कि इन लोगों का जो घर का स्थिति आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को घर की एकदम बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि घर किसी तरह से रहने लायक है। और दूसरी बात है कि ये लोग किसी प्रकार से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ काम का भी मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि ये लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके और कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चों को भी शिक्षित बनाने में अपना रोल निभा सके। तो नगर निगम को कुछ इस समस्याओं पर पहलू करना चाहिए और इनके समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कुछ न कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, इन महिलाओं से हमने बात किया कि अगर ये जो समस्याएं हैं, अगर चुनाव से पहले नहीं हो पाता है, चुनाव से पहले ये नली नहीं ढका जाता है या फिर इनको रोजगार की मुहैया नहीं कराई जाती है, तब ये लोग महिलाएं क्या करेंगी? सबसे पहले दीदी बताइए, अगर ये नली गली नहीं बनता चुनाव से पहले तो आप किसको वोट दीजिएगा? कुछ सोचे होंगे ना? सोचे किसी को वोट न देगा, अपना वोट अपना पास रखेंगे। जब मदद नहीं करता तो हम लोग कह देंगे वोट, वो गद्दी पर बैठेगा और हम लोग भीख मांगेंगे सड़क पर। यानी कि लोग वोट ले लेता है, लेकिन आप लोग का ले लेता है, और जब जाते हैं कि कुछ काम कीजिए तब बोलो कि ना घर बाम नहीं है, वो उसका उसको यहाँ बोला। तो वोट मांगने के लिए आता है कि नहीं आता है? आता है तो बोला, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट के बाद नली नहीं झपाएगा, कॉलोनी नहीं देगा तो हम लोग वोट नहीं किसी को देंगे। तो वोट वो अपने पास रखिएगा? हाँ, अपने पास रखेंगे, किसी को वोट नहीं देना है। नहीं। देखिए, साफ साफ इन महिलाओं को कहना है कि अगर ये नली गली का जो काम है इन लोगों का अगर नहीं होता है तो ये लोग वोट अपने पास रखेगी, किसी को नहीं देगी। यानी कि अपना वोट का अधिकार इनका है, तो वोट ये किन्हीं को नहीं देने जा रही है। तो नगर निगम ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कोई भी अधिकारी लोग, तो जल्द से जल्द इन लोगों का ये जो काम है वो करवाने का प्रयास करिए, ताकि ये लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं करें और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्योंकि इन लोगों का साफ साफ कहना है कि इस बार अगर ये काम नहीं होता है तो हम किसी को अपना वोट नहीं देंगे, अपना वोट अपने पास रखेंगे।